है लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल में रेप और धर्मांतरण केस के आरोपी डॉक्टर रमीजुद्दीन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आपको बता दें कि पुलिस ने डॉक्टर रमीजुद्दीन उर्फ रमीज मलिक को कल गिरफ्तार किया था। आरोपी पर 50,000 रुपए का इनाम भी पुलिस ने रखा था। डॉक्टर रमीज पर यह आरोप है कि उसने केजीएमयू के 2 मेडिकल छात्राओं के साथ रेप किए और उन पर धर्मांतरण के लिए दबाव बनाया गया। जांच में यह भी सामने आया है कि डॉक्टर रमीज लगातार हिंदू लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाता था और उनसे फोन पर घंटों बात किया करता था। सूत्रों के मुताबिक 10 से ज्यादा हिंदू लड़कियों के ये संपर्क में था। तो इस पूरे मामले को लेकर आपको बता दें, जब पीड़ित ने अस्पताल प्रशासन से आरोपी डॉक्टर रमीज की शिकायत की, तब से ही ये डॉक्टर रमीज फरार हो गया था। बाद में इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई तो पुलिस ने आरोपी की तलाश में दबिश दी, लेकिन वो पकड़ा नहीं जा सका। बताया तो ये जा रहा है कि वो कोर्ट में सरेंडर करने की फिराक में था और इसीलिए वो लखनऊ अपने किराए के घर पर पहुंचा था और तभी पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, जब से ये फरार था उस दौरान ये फर्जी आईडी पर लिए गए एक दूसरे सिम से लोगों से बातचीत कर रहा था। सूत्रों के मुताबिक ये करीब 10 लड़कियों के संपर्क में था। फरारी के दौरान ये कुछ दिन उत्तराखंड में भी रहा था। मुख्य अभियुक्त रमीजुद्दीन, जो कि नेवरिया जनपद पीलीभीत का रहने वाला था, वो फरार चल रहा था। उस पर 50,000 रुपये का इनाम घोषित था। 9 जनवरी 2026 को मुखबिर की सूचना और सर्विलांस के माध्यम से ये पता चला अपने यहाँ पर एक किराए के घर में जो कि बंद है, उसमें कुछ सामान निकालने आया है और साथ ही न्यायालय में हाजिर होने की फिराक में है। इस सूचना पर डीसीपी पश्चिम की सर्विलांस टीम और इंस्पेक्टर चौक की टीम ने उसको गिरफ्तार किया और उसको न्यायिक परीक्षा में भेज दिया। और लखनऊ से अमित सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, यहाँ पर रमीज को लेकर कई बड़े खुलासे हुए हैं और किन किन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की जाएगी? क्या रमीज के पीछे कोई बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा था धर्मांतरण वाला? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए मोनिका, यही सवाल है कि क्या रमीज के पीछे कोई बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा था, क्योंकि जो उसका काम करने का तरीका था, जिस तरीके से वो प्यार के अपने जाल में लड़कियों को फंसा रहा था। केजीएमयू से ही 2 महिलाओं जो हैं वो निकलकर सामने आई और उन्होंने कहा कि पहले उसके प्यार के जाल में फंसाया, फिर जबरन धर्मांतरण का आरोप, धर्मांतरण करने का दबाव उस पर डाला गया। लेकिन जिस तरीके से पुलिस इन्वेस्टिगेशन अब तक निकल कर सामने आया है और जिस तरीके से वो लगातार फोन पे अपने बातचीत कर रहा था, कई महिलाओं से बातचीत कर रहा था, वो भी हिंदू लड़कियों से बातचीत कर रहा था और ये 1-2 लड़कियां नहीं है बल्कि 10 से ज़्यादा लड़कियां, और केवल लखनऊ की ही लड़कियां नहीं है। वो सूत्र हमारे बताते हैं कि अलीगढ़ की भी लड़कियां हैं, तो मथुरा की भी लड़कियां हैं। तो जाहिर तौर पे तो क्या बड़ा कोई सिंडिकेट इसके पीछे था, धर्मांतरण सिंडिकेट, इस बारे में पता लगाने के लिए जल्द ही जो लखनऊ पुलिस है वो कोर्ट में याचिका दायर करके उसको पुलिस कस्टडी में लेने की कोशिश करेगी, आरोपी डॉक्टर रमीजुद्दीन उर्फ रमीज को। वजह साफ है क्योंकि जिस तरीके से ये सिंडिकेट अभी डॉक्टर रमीज का नाम निकल कर सामने आया, लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसमें एक बड़ा सिंडिकेट, बड़ा गिरोह का भी निकल कर सामने आया, क्योंकि जिस तरीके से फरारी उसने काटी है उत्तराखंड में, आमतौर पर जो कोई अगर आम डॉक्टर होता तो इतनी पुलिस की 4 टीमें लगातार दबिश दे रही है, फिर भी गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। और गिरफ्तारी तब हुई जब वो कोर्ट में सरेंडर करने के लिए अपनी याचिका दायर किया था अपने पुराने यानी जिस घर पे किराए पे रहता था। प्री प्लानिंग पूरी समझ में आती है, क्योंकि जितने दिन ये फरार रहा, एक नकली सिम कार्ड इसके पास था, आईडी प्रूफ्स इसके पास थे, इसे पता था किस ठिकाने में छिपना है, कैसे इसने सरेंडर करने की कोशिश की ताकि इसकी गिरफ्तारी ना हो। मतलब एक प्लानिंग के तहत ये पूरा काम कर रहा था, यानी कि अकेला नहीं था ये। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, क्योंकि मोनिका, देखिए उसने सिर्फ सिम कार्ड ही नहीं चेंज किया, बल्कि उसने अपने हैंडसेट को भी चेंज कर दिया, यानी मोबाइल फ़ोन भी उसने चेंज किया था। मोबाइल फ़ोन के ईएमआई से भी ट्रैक नहीं हो पा रहा था। और जिस तरीके से वो गायब रहा इतने दिन, उत्तराखंड में रुका, किन किन लोगों के ने इस बीच उसको शरण दी, जाहिर तौर पर वो लोग भी इस वक्त उत्तर प्रदेश पुलिस के रडार पर होंगे, क्योंकि पुलिस ने 4 टीमें गठित की थी जो लगातार रेड कर रही थी। हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में रेड हो रहा था। दिल्ली में उसको पकड़ने के लिए रेड किया गया,
लेकिन फिर भी वो गिरफ्त में नहीं आया। तो जाहिर तौर पे ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि क्या कोई बड़ा सिंडिकेट है इसके पीछे, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव लगातार दावे कर रही हैं कि इसमें एक बड़ा सिंडिकेट हो सकता है और पुलिस को थॉरली इसमें इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। तो लेकिन जो उत्तर प्रदेश में नियम है कि जब कोई आरोपी गिरफ्तार किया जाता है तो कोर्ट उसे तुरंत ही जेल भेज दिया जाता है, और ठीक वही हुआ। जैसे ही वो गिरफ्तार हुआ, कोर्ट में लखनऊ पुलिस ने उसको प्रोड्यूस किया। 14 दिन के न्यायिक हिरासत में डॉक्टर रमीजुद्दीन उर्फ रमीश को भेज दिया गया। अब पुलिस की कोशिश है कि पुलिस कस्टडी रिमांड पेपर कोर्ट में दायर करके ज़्यादा से ज़्यादा दिनों में के लिए उसको पुलिस कस्टडी पर ले और फिर पूछताछ करे। पूछताछ करके नहीं निकल कर सामने आ पाएगा कि कितनी लड़कियों के साथ वो बातचीत कर रहा था या फिर कितनी लड़कियां उसके टारगेट पे थी जिनका उनको धर्मांतरण करना था, या फिर कोई बड़ा सिंडिकेट, बड़ा गिरोह उसके पीछे है या नहीं। जी शुक्रिया अमित फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। और केजीएमयू धर्मांतरण केस में आरोपी के मां और पिता पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। डॉक्टर रमीज के गुनाहों में उसके माता पिता भी शामिल थे, जैसा कि उनके खिलाफ पीड़ित की ओर से आरोप लगाए गए हैं। आरोपी डॉक्टर रमीज पर अब तक 2 मेडिकल छात्राओं ने आरोप लगाए हैं और अब पुलिस ये पता लगा रही है कि केजीएमयू में इस डॉक्टर ने कितनी मेडिकल छात्राओं को अपना शिकार बनाया था। धर्मांतरण और रेप के आरोपी डॉक्टर रमीजुद्दीन की तलाश पुलिस देश के 4 राज्यों में कर रही थी। उत्तर प्रदेश, दिल्ली के साथ साथ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी उसकी तलाश में दबिश दी जा रही थी, जिसके बाद वो सरेंडर करने की तैयारी में था। लेकिन पुलिस ने उससे पहले ही लखनऊ के ठाकुरगंज से उसे गिरफ्तार कर लिया। केजीएमयू में धर्मांतरण और यौन शोषण के आरोपी 50,000 के इनामी जिस डॉक्टर रमीज की तलाश पुलिस यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश समेत 4 राज्यों में कर रही थी, उसे लखनऊ के ठाकुरगंज से गिरफ्तार कर लिया गया। 23 दिसंबर को डॉक्टर रमीज के खिलाफ लखनऊ में एफआईआर दर्ज की गई थी। तब से लेकर अब तक वो पुलिस को चकमा देता रहा। पुलिस ने धर्मांतरण और रेप के आरोपी इस डॉक्टर के लखनऊ, पीलीभीत और खटीमा के घरों पर 7 जनवरी को ही कुर्की का नोटिस चिपका दिया था। 5 जनवरी को आरोपी डॉक्टर के गुनाह में शामिल उसके माता पिता को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन डॉक्टर रमीज की गिरफ्तारी नहीं हो पाई, क्योंकि पीड़ित की शिकायत के बाद से ही वो फरार था। डॉक्टर रमीज पर केजीएमयू की 2 मेडिकल छात्राओं ने रेप और धर्मांतरण जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोपी डॉक्टर ने फर्जी आईडी पर सिम कार्ड लिए थे, जिनके जरिए वो अब भी 10 लड़कियों के संपर्क में था। बताया जा रहा है कि आरोपी कोर्ट में सरेंडर की तैयारी में था। इसी वजह से वो लखनऊ में अपने किराए के मकान पर पहुंचा, जहां से पुलिस ने उसे दबोच लिया। केजीएमयू की एक मेडिकल छात्रा ने थाना चौक पर एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि उसके सीनियर डॉक्टर रमीजुद्दीन उर्फ रमीज ने उसके साथ उसका शारीरिक शोषण किया है, और जब उसने उसके शादी की बात की तो उसने उसके धर्म परिवर्तन का दबाव डाला है। इस सूचना पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में साक्ष्य संकलन के दौरान एक अन्य मेडिकल छात्रा द्वारा ये आरोप लगाया गया कि उसके साथ भी रमीजुद्दीन ने इसी तरह का कृत्य किया है। विवेचना के क्रम में रमीजुद्दीन के माता पिता का भी नाम बढ़ाया गया और उनकी गिरफ्तारी की गई। इस मामले में कल केजीएमयू में भी जमकर हंगामा हुआ, जब यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव यूनिवर्सिटी में पहुंच गईं और वाइस चांसलर ऑफिस के अंदर घुसकर अपर्णा के समर्थकों और हिंदूवादी संगठनों ने जमकर तोड़फोड़ की। अपर्णा यादव ने रेप धर्मांतरण के आरोपी डॉक्टर रमीज को लेकर कई सनसनीखेज दावे किए। उन्होंने आरोप लगाया कि वो धर्मांतरण का सिंडिकेट चला रहा था और 17 से ज्यादा लड़कियां उसके निशाने पर थीं। पहली लड़की जिसको उसने विक्टिम बनाया, उसने 17 पेज, एक नहीं, 2 नहीं, 17 पेज का लिखित बयान अपना दिया है।
और 17 पेज के बयान में उस विक्टिम ने लिखा है कि उसको किस तरह से मानसिक और शारीरिक यातनाएं दी गई। और जो है जब उसका समाधान नहीं निकला तो वो बच्ची महिला आयोग आई मेरे पास, जबरन धर्मांतरण कराने का प्रयास किया गया। केजीएमयू प्रशासन ने इस मामले में सफाई दी है कि आंतरिक जांच में डॉक्टर रमीज को वर्क प्लेस में यौन उत्पीड़न का दोषी पाया गया था, जिसके बाद पहले ही उसे सस्पेंड किया जा चुका था। वो यहाँ यूनिवर्सिटी से हॉस्टल दिए गए थे, बट दोनों नहीं यहाँ रहते थे, दोनों बाहर प्राइवेट अपनी अपनी अकोमोडेशन में रहते थे। एंड दोनों ने ये एक्सेप्ट करा कि जो उनका रिलेशनशिप था वो वहीं पर उनके प्राइवेट अपार्टमेंट्स में था। सितंबर में मगर विक्टिम को पता चला कि उसकी पहले भी शादी हो चुकी है, तो वो अब ये रिश्ता तोड़ना चाहती थी। मगर वो ये कह रही है कि जब वो विड्रॉ करना चाहती थी इस रिलेशनशिप में से, वो उसको फॉल्स प्रॉमिसेस देता था कि नहीं आई विल मैरी यू, एंड अगर वो उस चीज़ से नहीं होती थी तब फिर वो उसको थोड़ा मेंटली और फिजिकली हैरेस भी करता था कि आई हैव योर पिक्चर्स, आई हैव योर वीडियोज़ एंड मैं इनको सोशल मीडिया पे डाल दूंगा ताकि आपकी इमेज खराब हो जाएगी। So as per the act of the Internal Committee of Sexual Harassment Act, जो हमने at workplace करते हैं, उसको हमने guilty पाया गया है for concealing his marriage or concealing the facts, giving false promises and harassing and threatening and blackmailing her. So हमारी recommendations ये हैं कि there should be a strict disciplinary action against the accused, mental and psychological support to the victim, and since FIR अभी जारी है तो उसकी सस्पेंशन अभी जारी रहेगी जब तक FIR खत्म नहीं होगी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि केजीएमयू में कितनी और छात्राएं इस डॉक्टर का शिकार बनी। उधर केजीएमयू में धर्मांतरण और रेप के मामले पर राजनीति भी गर्मा गई है। कल केजीएमयू के वाइस चांसलर ऑफिस में हंगामे के बाद देर शाम राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव सीएम योगी से भी मिलने पहुंची। उन्होंने सीएम योगी से मुलाकात करके केजीएमयू में धर्मांतरण और रेप के मामले की जानकारी दी है। अपर्णा यादव ने धर्मांतरण के सिंडिकेट का भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि आरोपी डॉक्टर रमीज 17 हिंदू लड़कियों के संपर्क में था। वहीं केजीएमयू ने वाइस चांसलर ऑफिस में घुसकर अपर्णा यादव के समर्थकों की तरफ से की गई तोड़फोड़ पर आपत्ति जाहिर की है। केजीएमयू प्रशासन ने लखनऊ पुलिस को अपर्णा यादव और उनके समर्थकों के खिलाफ FIR दर्ज करने की शिकायत दी है। इस बीच केजीएमयू की वाइस चांसलर डॉक्टर सोनिया नित्यानंद ने राज्यपाल से मिलने का वक्त मांगा है, जहां पर वो राज्यपाल से मिलकर उन्हें पूरे मामले की जानकारी देंगी। तो बच्ची ने क्या पहले कंप्लेन नहीं करी थी प्रॉक्टर से? यहाँ पे उन्होंने पहली बार जरूर कंप्लेन करी थी, और जो है जब उसका समाधान नहीं निकला तो वो बच्ची महिला आयोग आई मेरे पास, जबरन धर्मांतरण कराने का प्रयास किया गया। प्रोफेसर वाहिद अली और प्रोफेसर सुरेश बाबू का भी 10 दिन का ट्रैक रिकॉर्ड है ये पुलिस के पास कि जब डॉक्टर रमीज मलिक यहाँ से भागा और प्रशासनिक दबाव में आया महिला आयोग के संज्ञान के बाद, 10 दिन तक इन दोनों लोगों की उससे बात हुई है। क्यों नहीं आज तक डॉक्टर ये प्रोफेसर वाहिद अली और प्रोफेसर सुरेश बाबू पे केजीएमयू की तरफ से कार्रवाई की गई है? वो नहीं आई। थोड़ी देर में वहाँ पे नारे लगने लगे और हल्ला गुल्ला होने लगा। इतने में वो आई, फिर इन लोगों ने दरवाज़ा तोड़ दिया, वीसी के चैम्बर के अंदर घुस गए और वहाँ पे कुर्सी में सब पे कब्जा कर लिया। वीसी को बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने वहाँ से सुरक्षित निकाल के पीछे के ऑफिस में ले गए और वहाँ पे ये लोग नारेबाजी और तांडव वीसी के ऑफिस के अंदर करते रहे। फिर जब पुलिस की फोर्स आई और मुख्यमंत्री कार्यालय को सूचना इसकी दी गई, उसके बाद जब बड़ी संख्या में पुलिस आई है तब ये लोग यहाँ से गए।